अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली हेयर फ्रॉम अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र। काफ़ी दिनों से लोग पूछ रहे थे वीज़ा प्रोसेस टाइम के हवाले से कि डिफरेंट कंट्रीज़ जिनके वीज़ाज़ पाकिस्तान में अप्लाई हो रहे हैं, आजकल उनका प्रोसेस टाइम क्या है, कितनी देर में डिसीजंस आ रहे हैं। ख़ास तौर पे वो तमाम कंट्रीज़ जिनके वीज़ाज़ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अप्लाई होते हैं, उन तमाम कंट्रीज़ के हवाले से आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन फ़राहम करूँगा। ये मई 2024 की नई अपडेट्स हैं जिसके मुताबिक वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो क्या चल रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ का, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं अली बाबा ट्रैवल एडवाइज़र का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमारा ऑफिस जो है वो सिद्दीक ट्रेड सेंटर गुलबर्ग में है और हमारा रब्ता नंबर जो है वो 0309661195 है। वो तमाम लोग जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान में जो इस टाइम पे सबसे ज़्यादा वीज़ाज़ अप्लाई हो रहे हैं उनमें जो नंबर 1 कंट्री है वो है कनाडा, नंबर 2 जो है वो है स्पेन, फिर है फ्रांस, उसके बाद अगर बात की जाए तो फिर है यूके और इसके साथ साथ नीदरलैंड्स है और नीदरलैंड्स के अलावा टर्की है, साउथ अफ्रीका है, जापान है और बेल्जियम है। इसके अलावा और काफ़ी सारे कंट्रीज़ हैं, मैं आपको वन बाय वन तमाम की इंफॉर्मेशन फराहम करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट फेवरेट कंट्री ऑफ पाकिस्तान इट इज़ कनाडा। और कनाडा का जो प्रोसेस टाइम है वो बहुत अच्छा हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 दिन में आपको जवाब मिल रहे हैं। वो तमाम लोग जिनके केसेस काफ़ी अर्सा पहले से स्टक हुए हुए हैं और उनको जवाब नहीं आ रहे, उनके साथ सिर्फ मसला हो सकता है, लेकिन जिन लोगों के नए केसेस सबमिट हो रहे हैं जल्द अज जल्द उनके जवाब आ रहे हैं, 15 से 20 दिन में जवाब आ रहे हैं। मैक्सिमम अगर किसी का जवाब डिले भी हो रहा है तो वो 25 से 30 दिन के अंदर अंदर हो रहा है, उससे ज़्यादा इसके ऊपर टाइम नहीं लग रहा। दूसरे नंबर पे हम उस कंट्री की बात करेंगे जिसने पिछले 2-2.5 साल में पाकिस्तानियों को बहुत ही ज़्यादा वीज़ाज़ दिए, वो है स्पेन। शेंजन का ये कंट्री है, मोस्ट फेवरेट कंट्री है। आजकल इसकी अपॉइंटमेंट्स भी जो है वो बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं लोगों को और लोग जो हैं वो अपॉइंटमेंट्स बड़ी ही मुश्किल से परचेज़ कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा इशू ये है, सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि माफिया बहुत ज़्यादा सरगर्म है इस सारे मामले में और वो लोगों को जो है वो अपॉइंटमेंट्स उठाने नहीं दे रहे हैं। बहरहाल इसकी जो वीज़ा रेशो है वो तो अच्छी है ही है, लेकिन जो प्रोसेस टाइम है वो मिनिमम 25 डेज़ और मैक्सिमम 70 डेज़ है। लोगों को टाइम लग रहा है। इन लोगों को जो है वो जिन लोगों ने वीज़ाज़ अप्लाई किए हुए हैं स्पेन के, उसके ऊपर कम से कम 25 दिन लग रहे हैं, 20 दिन से 25 दिन लग रहे हैं जिन लोगों के वीज़ाज़ आ भी रहे हैं और जिनके खुदा न खासा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो टाइम जो है वो उस पर 70 डेज़ तक का भी लग रहा है, इसलिए इस हवाले से परेशान मत हो। जिन लोगों को अगर 50-60 दिन भी हुए रिज़ल्ट नहीं आया तो उनका अब रिज़ल्ट आने वाला होगा, उनको मिल जाएगा। तीसरे नंबर पे जो कंट्री है पाकिस्तान में यूके का वीज़ा भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रहा है क्योंकि यूके ने भी एक लूट सेल जो है वो लगा रखी थी और थोड़ी सी उन्होंने पॉलिसीज़ को नरम किया और नरम करने के बाद जो है वो ये मामला कर दिए। अब इसका जो प्रोसेस टाइम है वो स्लाइटली बढ़ गया है क्योंकि पहले 12 से 15 दिन में इसका जवाब आ रहा था, आजकल इसका जवाब लेट होने लग गया है। और लेट का ये मतलब नहीं है कि 2-2, 3-3 महीने हो, लेट का मतलब ये है कि 20 दिन, 21 दिन, 22 दिन जो है वो लग रहे हैं जिन लोगों का भी रिज़ल्ट आ रहा है। हाँ, एक इशू इसमें काफ़ी सारे लोगों को फेस करना पड़ रहा है, वो ये है कि इवन आफ्टर रिफ्यूज़ल जिन लोगों को ईमेल आ जाती है रिफ्यूज़ल लेटर के साथ, उनके पासपोर्ट आने में ताख़ीर हो जाती है। उनके पासपोर्ट जो हैं वो 5-5 दिन, 7-7 दिन नहीं आते हैं। तो उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि 10 दिन का टाइम होता है आफ्टर रिफ्यूज़ल लेटर, 10 दिन तक आपका जो है वो पासपोर्ट आपको वापस मिलता है। इसलिए आप लोग परेशान मत हों, आप लोगों के पासपोर्ट भी आ जाएंगे। चौथे नंबर पे जो कंट्री पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वीज़ाज़ अप्लाई लोग कर रहे हैं और वीज़ाज़ मिलते हैं वो है फ्रांस। और फ्रांस से अपना टाइम बरकरार रखा है, आज की डेट के मुताबिक 10 दिन में जवाब आ रहा है। कई लोगों का 4 दिन में आता है, कई लोगों को 6 दिन में आता है। मैक्सिमम जो दिन है वो 10 या 12 दिन है, इससे ज़्यादा टाइम जो है वो फ्रांस एम्बेसी नहीं लेती। और मैं बाकी शेंजन कंट्रीज़ को भी ये रेकमेंड करूँगा कि बी लाइक फ्रांस एंड डू द डिसीजन विद इन 10-12 डेज़, और इससे ज़्यादा डिसीजन टाइम जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। आखिर वीज़े के ऊपर कितनी स्क्रूटनी की जा सकती है, कितनी ज़्यादा सिक्योरिटी चेकिंग्स की जा सकती हैं, ये जो है वो बाकी तमाम शेंजन कंट्रीज़ को भी इसके हवाले से जान लेना चाहिए। जो एक और कंट्री जो कि बड़ी जल्दी फैसला दे रही है वो है जर्मनी। जर्मनी का भी रिज़ल्ट 15 दिन में आ जाता है और ये भी इन्होंने यूनिवर्सली तौर पे ऐसे ही रखा हुआ है। और आज से अगर 5 साल पहले की भी बात की जाए, 10 साल पहले की भी बात की जाए, फ्रांस और जर्मनी वो कंट्रीज़ रहे हैं जो कि लोगों का पासपोर्ट
ज़्यादा देर के लिए अपने पास नहीं रखते हैं और वो जो है वो जल्द से जल्द जो है वो डिसीजन दे देते हैं, ताकि लोगों ने अगर खुदा ना खास्ता वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, कहीं और का अप्लाई करना है तो वो कहीं और का वीज़ा अप्लाई करने के काबिल तो हो ना। ऐसा ना हो कि बस वो इसी कश्मकश में रहें कि अब वीज़ा लग जाएगा और हमने चले जाना है, या वीज़ा नहीं लगेगा तो फिर आगे कहीं का अप्लाई नहीं किया जा सकता। बहरहाल जर्मनी 15 दिन के अंदर अंदर रिज़ल्ट दे रहा है। इसी तरह नेदरलैंड है, नेदरलैंड भी 15 से 20 दिन में रिज़ल्ट दे रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा नेदरलैंड्स का भी, बहुत कम टाइम जो है वो नेदरलैंड भी लेता है। एंड बी लाइक नेदरलैंड्स अदर शेंजन कंट्रीज, स्पेन को जो है वो नेदरलैंड से, जर्मनी से और फ्रांस से सबक हासिल करना चाहिए कि ये कितनी जल्दी जो है वो डिसीजन दे देते हैं और लोगों को लटका के नहीं रखते, जल्द से जल्द इसका फैसला कर देते हैं। नेदरलैंड्स के बाद जो अगला कंट्री है वो है ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया भी बड़ा अच्छा काम करता है, 15-20 दिन में लोगों को फ्री कर देता है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाता, बहुत ज़्यादा भी टाइम लिया जाए तो 1 महीने का लिया जाता है। ये भी उन कंट्रीज़ में से है जिसका आंसर जो है वो जल्द से जल्द आ जाता है। ऑस्ट्रिया के अलावा जो अगले कंट्रीज़ हैं जिसमें हम बात करेंगे जापान की, और जापान भी बड़ा अच्छा है इस मामले में। VFS के थ्रू एप्लीकेशन सबमिट हो रही है और VFS भी जो है वो 8-8 दिन में, 10-10 दिन में वापस कर रहा है। 15 दिन लगे हैं मैक्सिमम लोगों को इसका रिज़ल्ट जो है वो लेने में, लेकिन 15 दिन में रिज़ल्ट आ जाता है। मैक्सिमम टाइम ये मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम जो है वो 5 दिन है, 7 दिन है, इतने दिनों के अंदर अंदर जापान का भी रिज़ल्ट आ जाता है। और मैं रेकमेंड करता हूँ जिन लोगों के जापान के वीज़े लग जाते हैं वो कोशिश करें हांगकॉन्ग का और साउथ कोरिया का वीज़ा साथ में अप्लाई करें और एक ही ट्रैवल में इन कंट्री से विज़िट करके आएँ, ताकि इनकी ट्रैवल हिस्ट्री बन जाए और आगे इन लोगों को शेंजन वीज़ा और UK, US, कनाडा, अमेरिका वीज़ा मिलना भी आसान हो जाता है अगर आपकी जापान की, साउथ कोरिया की, हांगकॉन्ग वगैरह की ट्रैवलिंग होती है तो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास टर्की है। टर्की का डिसीजन 6-7 दिन में आ रहा है, लाहौर से 10 दिन में आ रहा है, इस्लामाबाद से और 6-7 दिन में आ रहा है कराची से। तीनों 2 कौंसलेट लाहौर और कराची, जबकि इस्लामाबाद की जो है वो एम्बेसी जल्द से जल्द डिसीजन दे रहे हैं, 10 दिन से ऊपर नहीं जा रहे हैं। इसका रिज़ल्ट काफ़ी जल्दी अनाउंस हो रहा आ रहा है। अब एक और कंट्री जिसका रिज़ल्ट लेट हो रहा है, महीने से ऊपर हो गया लोगों को और महीने तक जो है वो लोगों को वेट करना पड़ा, वो है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का जो रिज़ल्ट आ रहा है वो 1.5 महीने में आ रहा है, 2 महीने में आ रहा है, टाइम इस पर ज़्यादा लग रहा है तो, लेकिन रिज़ल्ट बड़े अच्छे आ रहे हैं। अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाह रहे हैं, टर्की के साथ भी कोई एक कंट्री ऐड करना चाह रहे हैं तो आप साउथ अफ्रीका को ऐड करें। साउथ अफ्रीका बड़ा ही ज़बरदस्त चल रहा है और इसमें आपको वीज़ा लगने के चांसेस भी हैं। आप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया का जो टाइम है वो सिर्फ 12 से 15 दिन है, जबकि न्यूजीलैंड का जो टाइम है वो 20 से 25 दिन है। इतने दिनों के अंदर दोनों का रिजल्ट आ जाता है। दोनों में से पहले जो है वो आपको न्यूजीलैंड और फिर ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले ऑस्ट्रेलिया का भी कर लें तो किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। तो ये तमाम तर मालूमात थी वीज़ा प्रोसेस टाइम के हवाले से। अगर आपको अपनी कंट्री के हवाले से मालूमात चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।